20 plus years, means from your last birth. So don't worry, you are in safe hands. Mechanics earlier was very difficult subject. When I was doing my engineering, we had 8 subjects in semester one, 18 semester two. So first year में there were 16 subjects. मुझे याद है मेरे ब्रांच में से 120 लोग थे आसपास मैकेनिकल के. इट वाज मस्त ब्रांच दैट टाइम. उसमें से सिर्फ 8 लोग पास हुए थे, ऑल क्लियर. बाद में थोड़ा चेंजेस आ गया, थोड़ा आसान हो गया. 1 जनरेशन पहले, जब मेरे अंकल ने किया था इंजीनियरिंग, नाउ ही इज 87 years old. दैट टाइम रूल ये था, इफ यू फेल इन वन सब्जेक्ट, ईयर ड्रॉप. बाद में फिर केटी सब चालू हो गया. मैकेनिक्स में टिल लास्ट ईयर, लॉकडाउन से पहले रिजल्ट बहुत अच्छा था, अराउंड 45% पीपल पास, जो अच्छा मानते हैं हम इंजीनियरिंग में. उससे पहले 30% पीपल पास इन मैकेनिक्स. लॉकडाउन में तो 100% पास हो गए बच्चे. एमसीक्यू पेपर था, एंड यू एक्सपीरियंस दैट प्रिविलेज ऑफ ऑनलाइन एग्जाम. लास्ट ईयर जो पेपर आया था मैकेनिक्स का, इट वाज somewhat close to what we used to set or see 10-12 years back. तो अभी ये मानने को हम तैयार है कि शायद पुराने दिन वापस आ रहे हैं. मैकेनिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी. इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट along with ड्राइंग. मैकेनिक्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होगा स्टैटिक्स, सेकंड इज डायनामिक्स. आप में से कितने लोग, ऑनलाइन में भी आप में से कितने लोगों ने जेई का पढ़ाई किया था या क्लास लगाया था? जेई का पढ़ाई किया था, शुरुआत तो की थी कम से कम. ऑनलाइन यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 8-9. ठीक है. माई स्टाइल ऑफ टीचिंग मैकेनिक्स इज दैट आई विल एज्यूम कि तुम्हें कुछ नहीं आता है. आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आई डोंट नो तुमने क्या पढ़ा है, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. 11th-12th का पढ़ाई एंड इंजीनियरिंग या जेई का पढ़ाई में मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग होना चाहिए. अगर जेई में या सीईटी में, ऑल दिस एंट्रेंस एग्जाम्स आर एमसीक्यू बेस्ड. उसमें एंड इसमें फर्क क्या है? भले कंटेंट टॉपिक सिमिलर लगेंगे, प्रेजेंटेशन में बहुत अंतर है. क्लासिकल सीखने के बाद जब बंदा कोई बॉलीवुड सॉन्ग गाता है, ही कांट सिंग लाइक अ क्लासिकल सिंगर, तो कोई काम मिलेगा नहीं उसे. यहाँ आपको जो शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह आपने यूज किए थे, वो यहाँ काम में नहीं आएंगी. यहाँ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर प्रॉपरली. मैकेनिक्स हैज गॉट हाईएस्ट वेटेज अलोंग विथ बीडब्ल्यूई. हर सब्जेक्ट को वेटेज दिया है, आपको पता है ये? हाँ कि ना? कितने सब्जेक्ट है सेम वन में आपको? सबको सेम वेटेज नहीं है, सेम इंपॉर्टेंस नहीं है. कुछ सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज है, कुछ को कम वेटेज है. आई जस्ट गिव वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आई नॉट टेल यू कि कैसा वेटेज है वगैरह, बट फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू है. वेटेज जो है, इसका है सपोज 4 और इसका है सपोज 2. पॉइंटर सुना है आपने? पॉइंटर, पॉइंटर मतलब आपके जो परसेंटेज होंगे कन्वर्ट करेंगे सीजीपीए. जो 90 के ऊपर है तो 10 पॉइंटर, फिर नीचे 9, 8. योर एम इज टू गेट 9 एंड अबव, 9.5, 9 एंड अबव पॉइंटर सीजीपीए. अब दो बच्चे हैं. स्टूडेंट वन जो है, उसका इस सब्जेक्ट में आया है सपोज 9 पॉइंटर, इसमें आया है सपोज 10 पॉइंटर. सेकंड जो बच्चा है, उसका इसमें आया है 10 पॉइंटर, इसमें आया है 9 पॉइंटर. फॉर अ लेमैन सेम ही है ना, एक में 10, एक में 9. क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, जब आपका सीजीपीए मिलता है वो कैसा होता है, सुनो. 9 4 जा, अरे बाप रे, 9 4 जा, इतना नीचे नहीं उतरूंगा मैं. 9 4 जा 36, प्लस 10 2 जा 20, कितना हो गया? 56. बेचारे. 9 2 जा 18, 10 4 जा 40, प्लस 18 इज 58. इसे डिवाइड किया जाएगा, इस टोटल को डिवाइड किया जाएगा इसके एडिशन से जो 6 है. डू यू अंडरस्टैंड? जिस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज है, उसमें जिसको ज्यादा पॉइंटर आया है, उसका सीजीपीए एग्रीगेट ज्यादा होता है. ये समझा?
सो यू नीड टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स जिसको हाईएस्ट यस वेटेज सर। है, जिसके लिए हमने क्लास लगाया बेसिकली। क्लियर है? मैकेनिक्स में दो ब्रांचेस है, एक है स्टैटिक्स, सेकंड इज डायनामिक्स। स्टैटिक्स वह ब्रांच है जहां पे वी स्टडी बॉडीज विच आर एट रेस्ट। अच्छा, माउस सिस्टम। एंड डायनामिक्स इज द ब्रांच वेयर वी स्टडी बॉडीज विच आर मूविंग। स्टैटिक्स में फर्स्ट जो पार्ट होगा, जो कई कॉलेज में चालू किया होगा, वो होगा सेंट्रोइड। चालू किया है? कुछ कॉलेज में चालू किया होगा रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स सिस्टम। रिजल्टेंट में दो टाइप्स है, एक है कोप्लानर इन सिंगल प्लेन विच इज सेड एज 2D सिस्टम, एंड सेकंड जो है विच इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, 3D सिस्टम। डे वन पे वी शुड स्टार्ट विथ व्हाट? इजी टॉपिक्स, से यस। आई विल स्टार्ट विथ 3D सिस्टम टुडे। आई स्टार्ट विथ फोर्सेस इन स्पेस, ए रिजल्टेंट ऑफ नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। उसके लिए आई नीड, यू नीड बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स आपने सुना है? से यस। मैथ्स में था, फिजिक्स में भी था। सर। ठीक है, बट स्टिल आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। वेक्टर्स। उसके बाद टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इट इज स्टेबिलिटी, स्टेबल। तो वहां पे समथिंग कॉल्ड एज एफबीडी हमें ड्रॉ करना होता है। देखते हैं क्या होता है। एंड देन द लास्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में अगेन दो टाइप्स है, स्टैटिक कंडीशन, डायनामिक कंडीशन। ऑब्वियसली डायनामिक कंडीशन के सम्स कहाँ आएंगे? डायनामिक्स में आएंगे। स्टैटिक के सम्स स्टैटिक्स में आएंगे। तो फ्रिक्शन विल बी ट्रांजिशन फ्रॉम स्टैटिक्स टू डायनामिक्स। डायनामिक्स में दो ब्रांचेस होती है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में कराऊंगा ये स्टेप बाय स्टेप। डायनामिक्स में दो ब्रांचेस है, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। व्हाट इज काइनेमैटिक्स? सुना तो है कम से कम आपने ये शब्द सुना है, कि ये सुना भी नहीं है ऐसा कुछ? व्हाट इज काइनेमैटिक्स? इट इज अ ब्रांच वेयर वी स्टडी ओनली इफेक्ट्स। मतलब इसमें एफबीडी नहीं आती है, इसमें फोर्सेस नहीं आते हैं, मास नहीं आता है। आता क्या है इसमें? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन। काइनेटिक्स इज अ ब्रांच जहां पे ये सब तो आता ही है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, टाइम। उसके साथ क्या आएंगे? कॉज आएंगे, मोशन क्यों हुआ। उसमें क्या आएगा? फोर्सेस, मास, इनर्शिया, वो सब आएगा। बेसिक आइडिया आ गया? तो आज हम चालू करेंगे विद द फर्स्ट पार्ट मॉड्यूल 1 का। ये 1.2.2 है, राइट डाउन। रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट ऑफ, सर। बोला। सर हमारे कॉलेज में डायनामिक्स स्टार्ट किया, काइनेमैटिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स पार्टिकल्स। ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा है। कॉलेज कौन सा है? ये देखा डॉन ना। बॉस्को। No, बस। आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा ना, उसमें दे विल बी आस्किंग टॉपिक्स ऑफ देयर चॉइस। पता नहीं है। वी स्टार्ट विथ फोर्सेस इन स्पेस, लाइक लिखो रिजल्टेंट ऑफ नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। I'll be back in just 1 minute. Resultant of non-coplanar force system. Resultant of non-coplanar force system. लिखो बेसिक्स। अब हम जो करेंगे पूरा वो क्या है? वेक्टर्स का पार्ट होगा। परफेक्ट। बेसिक्स लिखो फर्स्ट। देखो, अगर दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट ए है, x1, y1, z1, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ऑनलाइन विजिबल है प्रॉपरली है, स्पेशली जो लोग मोबाइल पे दिख रहे हैं। यस सर। x2, तो ए में y2, ब्रैकेट वाला थोड़ा ब्लर दिख रहा है। z2। वो कौन सा? Z1 Z2 ओके। ब्रैकेट के अंदर जो है ओके, ए आई के विल इंक्रीज द फॉन्ट। थोड़ा। वेट। या प्लीज इंक्रीज द फ्रॉन्ट। थैंक यू सर। वेलकम। I'll be back in just a minute. Just hold on. I'll increase the font for online students.
ये क्या है? ए x1 y1 z1। ये क्या है? बी x2 y2 z2। हाँ। अब अगर मुझे Yes, चाहिए वेक्टर ए बी yes, बार, sir. It is visible. ए बी बार, तो आपको याद है इट वाज बी बार माइनस ए बार। तो क्या होता है ये बोलो? x2 माइनस x1 आई यूज टू राइट कैप हियर, याद है? जरूरत नहीं है अभी इंजीनियरिंग में। आई राइट फॉर सर्टेन टाइम, बाद में उड़ा दूंगा मैं वो। प्लस बोलो y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये समझा? देन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग, ये विजिबल है, ए बी बार, इसे हम बोलते हैं ए बी कैप। याद है आपको? अच्छा, वेक्टर ए से बी की तरफ जा रहा है तो एरो ऐसा होगा, ए बी बार। अगर उल्टा आ रहा है तो क्या होगा? बी ए बार। तो ये उल्टे हो जाएंगे सारे कोऑर्डिनेट्स। ये पता है ना आपको? ए बी कैप क्या होगा? तो ये होता है ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार। याद है ऐसा कुछ? वेयर मॉड ऑफ ए बी बार, एक्चुअली मॉड नहीं होता है, मैग होता है। तो वैल्यू ऑफ वेक्टर मैग ऑफ ए बी बार क्या होगा? रूट ऑफ, बोलो याद है? बोलो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। इज दिस क्लियर? लिख लो ये सब कुछ। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। राइट डाउन। तुम ना यहाँ शिफ्ट करो बाहर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखो है ये सब प्रॉपरली। नेक्स्ट, डन? ऑनलाइन इज इट डन? Yes, sir. गुड। Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार। ऐसा कुछ याद है आपको? प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार, लिखूं बता। Yes, sir. प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार बेसिकली क्या था? अगर ये वेक्टर है पी बार, यहां वेक्टर है कौन सा? क्यू बार। तो शैडो ऑफ पी बार ऑन क्यू बार जो होगा वो क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ, व्हाट इज प्रोजेक्शन? इट इज शैडो बेसिकली। सो इट इज प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार। वो क्या होता है? पी कॉस थीटा होता है, या उसे कहते हैं कंपोनेंट अलोंग क्यू बार। अब ये जो कंपोनेंट है वो निकालते कैसे है? अगर आपको याद है, ये जो कंपोनेंट है वो निकालते हैं पी बार डॉट क्यू बार अपॉन मॉड ऑफ क्यू बार। ऐसा कुछ याद है हल्का हल्का? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. कितनों को याद है? रेज योर हैंड। बाकी लोग याद रहेगा? प्रोजेक्शन ऑन क्या है? क्यू बार है ना? तो नीचे कौन आएगा? क्यू बार का वैल्यू। ऊपर तो क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ दोनों।
विच प्रोडक्ट इज दिस इज डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये स्केलर है, सिर्फ वैल्यू है। ये समझा है? तो विद द सेम नॉलेज, प्रोजेक्शन ऑफ, सुन ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ एफ बार, सुना बोल, सिर्फ आंसर करो, लिखो मत, ऑफ एफ बार ऑन, इफ आई से पी क्यू बार, ये पॉइंट पी है, वो पॉइंट कौन सा है, क्यू है, और ये क्या है, एफ है। तो ये क्या आएगा, तो इसे हम लिखेंगे इस प्रकार से, एफ पी क्यू इक्वल टू, बोलोगे एफ बार डॉट पी क्यू बार अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू बार। ये समझा? आपको ये समझा कि ये जो चीज है ये विजिबल है क्या ऑनलाइन? वो सूखने के बाद विजिबल हो जाएगा। पी क्यू बार अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू, ये ऐसे ही फॉर्म में है, ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी। तो ये क्या होगा, पी क्यू कैप हो जाएगा, क्या होगा, पी क्यू कैप। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, एफ बार डॉट पी क्यू कैप। ये समझा क्या आपको? दिस इज इन स्केलर फॉर्म की वेक्टर फॉर्म, सेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है ये, क्योंकि इट इज व्हाट, डॉट प्रोडक्ट। सो ये क्या है, दिस इज ओनली वैल्यू। सो इन वेक्टर फॉर्म ये हो गया, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, एफ पी क्यू बार, सुना ध्यान से, एफ पी क्यू बार, इसका वैल्यू कौन दे रहा है, ये ना, एफ पी क्यू इज द लेंथ, राइट, एफ पी क्यू इज द लेंथ जो आपको मिलेगी यहां से, क्या है बोलो, एफ पी क्यू। ये लेंथ डायरेक्शन कौन दे रहा है इसका, पी क्यू ना। तो ये क्या होगा, एफ पी क्यू ये लेंथ है, इनटू डायरेक्शन कौन देगा, पी क्यू। डायरेक्शन कैसे मिलता है, बाय यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन बाय व्हाट, यूनिट वेक्टर। सो यू मल्टीप्लाई दिस बाय व्हाट, पी क्यू कैप। ये समझा आपको? ये कौन देगा, दिस विल गिव व्हाट, द मैग्नीट्यूड, एंड दिस विल गिव व्हाट, डायरेक्शन। इज दिस पार्ट क्लियर? तो ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ एफ बार अलोंग पी क्यू बार। ये समझा हल्का हल्का थोड़ा सा, बट उसके लिए आई शुड हैव व्हाट, एफ बार ना। तो हाउ टू फाइंड एफ बार नाउ? सर वापस बताओ ना। हाँ पूरा बताऊंगा वापस वो एक बार। लैग हो रहा है। लैग हो रहा है? यस सर। अमित पाटिल, लैग हो रहा है आवाज? नो अच्छा, फिर वहां से कुछ प्रॉब्लम होगा। नो सर। ओके, ये आपने लिख दिया ना, ये इतना पूरा? यस। यहाँ पे बार नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, उसमें बार नहीं आता है। अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो यू शुड मल्टीप्लाई द वैल्यू विद द डायरेक्शन। लिखो मत, लिखो मत। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अभी लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये बाद में वापस करूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 21 न्यूटन, बापा मोरिया, 21 न्यूटन along AB बार, इज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला पार्ट है, ये पक्का आएगा एग्जाम में। फोर्स ऑफ वैल्यू व्हाट, 21 न्यूटन along AB बार। अब ध्यान से सुनो, ये क्या होगा, ये पॉइंट ए होगा, ये क्या होगा, बी होगा,
कौन सा पॉइंट है ये? बी है। मुझे ये फोर्स चाहिए, एफ बार, जिसका वैल्यू कितना है? 21 न्यूटन। इज दिस क्लियर? अलोंग व्हाट? ए बी बार। ये चाहिए। कैसे निकालेंगे? याद रखो, एफ बार इक्वल टू, वैल्यू कितना है? 21। वैल्यू कितना है? 21। डायरेक्शन कौन दे रहा है? ए बी, बार नहीं। तो ए बी क्या होगा? कैप। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? पक्का? ये कौन देगा? ये क्या देगा? मैग्नीट्यूड। ये क्या देगा? इज दिस पार्ट क्लियर? श्योर? सेम यहां पे यूज किया था हमने। ये क्या देगा? वैल्यू। ये क्या देगा? डायरेक्शन। हल्का समझ में आ रहा है? राइट दिस डाउन विद द डायग्राम। ये बाद में करेंगे वापस। यू स्टे नियर बाय। अरे वाह, मस्त। आप सब लोग आसपास रहते हो कि कहीं दूर से आते हो? वैसे ही, मालाड, आसपास। बोरिवली? बोरिवली, चिंचवड? चिक्कोड़ी में? चिंचवड तो पुणे में आ गया, बोले वहां से कौन आता है? वेकेशन बैच में दादर में Oh, बच्चे कहाँ कहाँ से आए थे? so where this offline batch is going on? ऑफलाइन इज इन बोरिवली एंड दादर। No, no, the online batch. ऑनलाइन बैच कौन से सेंटर में चल रही है, ऐसे पूछ रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। बोरिवली में है, बोरिवली। आना है? आ ओके जाओ, सर, दिखा दूंगा। उससे ट्राई करूँगा। ए हेलो, सुनो। आई डोंट वांट यू टू एक्ट आर्टिफिशियल। जैसे हो वैसे रहो। हाँ, आतंकवादी मत बनो क्लास में। आई आस्क दिस क्वेश्चन इन ऑल द बैचेस व्हिच आई विल आस्क हियर आल्सो। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्कॉलर्स? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट स्कॉलर्स? सब पढ़ाई में। खुद नहीं स्कॉलर ना, मैं थोड़ी पढ़ाई में पूछा। खुद ही खुद को क्यों गंदा बोलना है? इन माय बैच आज से जस्ट एज्यूम करो कि यू आर स्कॉलर। कैन यू एज्यूम दिस थिंग? से यस। कैन यू वॉक? यू आर स्कॉलर, यू हैव कैपेसिटी। वॉकिंग रिक्वायर्स लॉट अगर ऑफ आप कैलकुलेशंस। सिखाओगे तो क्यों नहीं। अंडरस्टैंड वन थिंग, self image is something which is very very important. Education should be given to students so that their self image is elevated. यहाँ उल्टा ही हो रहा है। If you talk with any student who is in first second standard, he has full confidence. Which car do you want? Tesla. क्या करेगा? मैं चांद पे जाएगा। And वही if you ask the kid of 10th standard, क्या करेगा? मार्क्स देखता हूँ। ऐसे करो ना का। Engineering is amazing field. I have seen many engineers. I have taught around 18,000 plus students. I think 19,000 भी होंगे. I'm the only faculty in my knowledge who is teaching to two professional courses, engineering and CA. मेरा बहुत डाइवर्स पोर्टफोलियो है। नो कमेंट्स। पीपल आस्क मी, सर आप इंजीनियर है क्या? मैं बोलता हूँ नहीं, मैं 8th फेल था, ये नीचे घूम रहा था। विद्या बोले आ जाओ ऊपर, क्या करेगा? बोले जो काम है कर लूंगा। पॉइंट इज, डोंट वरी, देयर आर सर्टेन क्वालिटीज which you should develop in these 4 years. Have you heard about this thing? जॉब में मारामारी है, एम्प्लॉयबल लोग नहीं है। सुना है ऐसा कुछ कि नहीं सुना है? हेलो, कभी सोचा है क्यों ऐसा है? आपको लगता है कि इंजीनियर्स का काम खत्म हो गया? भारत देश जो विश्व में सब कुछ अभी सेटल है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं दुनिया में कुछ, ऐसा लगता है क्या? जरूरत है, डिमांड तो है ना। सप्लाई तो क्या, अरे लाखों में है। तो जॉब क्यों नहीं है? जो सप्लाई हो रहा है और जिस लेवल की डिमांड है वो मैच नहीं हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझा कि नहीं? आई वॉन्ट बॉडी गार्ड्स, और जो लोग आए हैं उसके लिए वो खुद ही डर के भागते हैं, वो काम के नहीं ना फिर। तेरा क्वालिटीज विच आई रिवील क्या करना है, बट फर्स्ट क्वालिटी व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू ऑनलाइन ऑफलाइन मिलके, कैन यू बिलीव इन मी? हेलो सर, ब्लाइंड फेथ फॉर फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स, बाद में समझेगा मैं क्या चीज हूँ। कैन यू हैव फेथ इन योर सेल्फ? से यस। फेक इट टिल यू मेक इट। बोलो आई एम स्कॉलर। बोलो, बोलो आई एम स्कॉलर। बोलो। जॉब इंटरव्यू में दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू? क्या बोलोगे?
माए बाप बहुत गरीबी है, मेरे को पैसा नहीं है, आईफोन खरीदना एक किडनी गया, अब एक ही, ऐसा बोलेगा क्या? यू शुड से ना व्हाट पॉजिटिव पॉइंट्स यू हैव। तो वापस एक बार, आर यू स्कॉलर? से यस। ऑनलाइन से यस। गुड। Yes. Yes, sir. दो तीन बच्चे बोले यस। अबे चाचा ऑनलाइन कैमरा में बोल रहा हूँ रे, यहाँ लोग पीछे देख रहे हैं, खिड़की का बाहर कौन खड़ा है? ये चीजें बनेंगी। हाँ चलो ठीक है, ये समझा है। इज दिस पार्ट क्लियर? लिखो नेक्स्ट पार्ट। component of force F bar, component of force F bar along PQ bar, along PQ bar। देखो, it is the projection of F bar, it is the projection of Sir, F can you bar। repeat again? मैं रिपीट वापस कर रहा हूं, पूरा स्टेटमेंट सुनो। component of F bar along PQ bar, लिखा। component of force F bar Yes, along sir. PQ bar is projection of F bar on PQ bar, projection of F bar on PQ bar। ये समझा आपको? वापस बता रहा हूं, ध्यान से देखो। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? शैडो। इमेजिन करो ऐसा F बार है और ये PQ बार है, ऊपर से लाइट मारा अगर हमने तो शैडो जितनी गिरेगी वो लेंथ इज प्रोजेक्शन, इज कंपोनेंट। ये समझा है आपको? वो कैसे मिलती है? तो P F बार डॉट PQ कैप, सिंपल है। F बार डॉट PQ कैप, कंसेप्ट मैंने बताया कहां से आया। इंजीनियरिंग में यू शुड बी क्यूरियस कि भाई कहां से आया है, सोचना भी है। ऐसा नहीं कि बस धर्म में लिखा है तो आता है, ऐसा नहीं है। आपने 11 12 तक बहुत सारी चीजें ऐसे ही एज्यूम कर ली है। मैं आस्क यू समथिंग विच आर आस्किंग ऑल बैचेस, से यस। यस। व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन? व्हाट इज फैक्टोरियल? व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? क्या करोगे? 5 इंटू 4 इंटू इंटू 2 इंटू क्यू, वो ऐसे बोला था। व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? वाई? कौन सा नंबर है? आप जो बोल रहे हो आपको समझा है, तो हम बाद में बात करेंगे। कितनों को ये डाउट था जब सिखाया गया था फर्स्ट टाइम? इंपॉर्टेंट, 0 फैक्टोरियल इज 1। कितनों डाउट था मन में कि क्यों 1 क्यों होता है? यहाँ एक है, दो है, तीन, चार, पांच, बस, बाकी लोग डाउट भी नहीं आता। कितनों ने पूछा था ये टीचर से कि ऐसा क्यों आता है? सो इंजीनियरिंग में डोंट एज्यूम थिंग्स, बी क्यूरियस एंड कीप ऑन आस्किंग, बट चेक करना टीचर अगर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय योर क्वेश्चंस देन डोंट आस्क, बिकॉज़ दैट टीचर हैज व्हाट टर्म वर्क इन देयर हैंड। कर लो। So if I assume that you are scholars, I'll start teaching you from conceptual point of view। चलेगा कि नहीं? हाँ कि ना, जल्दी बोलो। पास ही होना तो I can teach you for passing also, उतना ही बस। And the only faculty who has finished full mechanics in 5 hours, super crash course। एंड में मजा नहीं कर रहा हूँ, यू कैन चेक रिकॉर्ड्स, लास्ट मिनट रिवीजन, 5 घंटे में फुल मैकेनिक्स। बच्चे पास भी हो गए थे, 97 बच्चे थे उस बैच। ध्यान से, डाउट तुम्हारा क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ एफ बार ऑन पी क्यू बार, ये क्या होगा? पी क्यू डॉट, सॉरी, एफ बार डॉट पी क्यू कैप। यस, ये डॉट प्रोडक्ट है और ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। दिस गिव्स यू ओनली व्हाट? लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो ये क्या है? ओनली इन स्केलर फॉर्म। तो इन वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्शन से। ये समझा अभी? डायरेक्शन कौन दे रहा है? पी क्यू, तो ये इंटू पी क्यू कैप। उसने जो बोला बहुत काम का है। व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, यू शुड मेंशन कि वो डॉट है कि क्रॉस है। बट व्हेन यू मल्टीप्लाई टू स्केलर्स या वन स्केलर एंड वन वेक्टर, इट इज ओनली मल्टीप्लीकेशन।
समझा है ये? लिख लो ये। जिसको डाउट था क्लियर हो गया डाउट कि अभी भी है ऑनलाइन? क्लियर हो गया कि नहीं? ओके गुड। इसके बाद आई विल स्टार्ट विद सेंट्रोइड। नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक खत्म हो जाएगा ये। फर्स्ट वी स्टार्ट विद सेंट्रोइड, देन रिजल्टेंट, तो अभी सेंट्रोइड सिखा रहे हो कि? नहीं नहीं अभी चल रहा है वो रिजल्टेंट ऑफ नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। ओके ओके। और ये हो गया। लिखो लास्ट पार्ट ऑफ फोर्सेस। अभी भी बेसिक चल रहा है अपना कि भाई फोर्स जो दिया होता है हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू वेक्टर फॉर्म, फिर इसका प्रोजेक्शन अगर पूछा है तो कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट कैसे मिलता है बोलो, रिक्वायर्ड वेक्टर डॉट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। बोलो रिक्वायर्ड वेक्टर डॉट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर विच गिव्स यू व्हाट, ओनली वैल्यू। इफ यू वांट वेक्टर फॉर्म में मल्टीप्लाई विथ व्हाट, अगेन सेम थिंग। समझा? अब लिखो, आपने सुना है ऐसा कुछ डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1? यस ट्वेल्थ किया सर। है कि डायरेक्ट भाग के और कैसे एरिया वेरिया से? लाइन एंड प्लेन में। याद है ना कुछ? लिखो डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। इमेजिन करो अभी 2D में, तुम्हें कैसे दिखेगा पता नहीं, ऑनलाइन देखो। ये है एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, एंड ये जो है वो है जेड एक्सिस टुवर्ड्स यू। ठीक है? फोर्स ऐसा बीच में जा रहा है एफ, तो इसका एंगल विद एक्स जो है वो है थीटा एक्स, विथ वाई जो है थीटा वाई, एंड जेड है वो थीटा जेड। ये समझा क्या? पक्का? तो ये हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये कौन है जेड एक्सिस। दिस इज द फोर्स एफ बार, दिस एंगल इज व्हाट थीटा एक्स, दिस इज व्हाट थीटा वाई, एंड दिस इज थीटा जेड। तो एफ बार कैसे मिलता है? एफ बार यू गेट एज व्हाट, एफ, विजिबल है फॉन्ट और बड़ा करो फॉन्ट ऑनलाइन? विजिबल। विजिबल है ना? क्या बोल रही थी? विजिबल है। विजिबल है ना? ओके। एफ कॉस थीटा एक्स आई कैप, चल, प्लस आप बोलोगे एफ कॉस थीटा वाई जे कैप, प्लस एफ कॉस थीटा जेड के कैप। ये समझा आपको? यस सर। पक्का? इसमें एफ कॉस थीटा एक्स क्या है बेसिकली? इट इज प्रोजेक्शन ऑफ एफ बार ऑन एक्स एक्सिस। समझा? तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया विथ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स जो है आई कैप। ये समझा? पक्का? अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ बार विल बी व्हाट, एफ कैप होगा। यस और नो?
क्या होगा? एफ कैप, वो क्या होगा? एफ बार अपॉन एफ, यस और नो? एफ बार अपॉन एफ, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है विथ व्हाट? एफ। तो वो नीचे का एफ ये सारे एफ काट देगा, तो क्या बचेगा बोलो? वेरी इंपॉर्टेंट ना बाबा, बोलो। एफ कैप क्या होगा बोलो? कॉस थीटा एक्स आई प्लस, अभी कैप भूल जाओ, कॉस थीटा वाई जे प्लस कॉस थीटा जेड के। जाओ दे कैप डालता हूं तुम्हारे लिए। ये समझा आपको? ये क्या हो गया बोलो? यूनिट वेक्टर। मीन्स व्हाट इज इट्स वैल्यू? 1, याद है? एंड वैल्यू ऑफ वेक्टर कैसे मिलता है बोलो? रूट ऑफ, याद है क्या? कैसे मिलता है बोलो? रूट ऑफ कोएफिशिएंट जो है आई जे के, उनका स्क्वायर। याद है ऐसा कुछ? अरे चालू इससे ही किया था हमने। हाँ बोलो, ये क्या है बोलो? कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इक्वल टू क्या होगा? 1। यस और नो? यस सर। दमलास कबाड़ा, समझ रहा है कि नहीं? ये फर्स्ट बेंच है ना? हाँ। देयरफॉर इफ वी स्क्वायर बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा बोलो? cos स्क्वायर थीटा एक्स प्लस cos स्क्वायर थीटा वाई प्लस cos स्क्वायर थीटा जेड इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज व्हाट? 1। एंड यही आपने सीखा था एज व्हाट? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। कहां से आया समझा? 1 कहां से आया था? क्योंकि उसका वैल्यू ही 1 होता है। क्लियर है? छाप लो। विद दिस बेसिक इज ओवर। मोमेंट बचा है वो करके विल स्टार्ट विद सम्स। सेकंड फॉर्मूला इज फॉर मैग्नीट्यूड ना, the square root one. दिस इज फॉर द वैल्यू ऑफ एफ कैप। Okay, okay. Thanks sir. वेलकम बाळा। तुम सिर्फ आंसर करते रहना, ऑनलाइन के बच्चे अब भी हाँ आंसर सर। करते रहना। जो आंसर करता है ज्यादा सीखता है, बिकॉज दैट पर्सन इज इन्वॉल्व इन द लेक्चर। So, बोला। when will we get the recording? मेरा 10 यू minutes विल lag हो रहा था. I was not in the meeting. यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग विद इन 1 वीक्स टाइम अच्छा. ऑन दैट स्टडीज ऐप। मेल वरती येणार का? नहीं, देयर इज वन ऐप, स्टडीज ऐप एक है, एंड्रॉयड में भी है, आई थिंक आईओएस में भी होगा। उस पे यू विल गेट ऑल द स्टडी मटेरियल प्लस रिकॉर्डिंग्स। तो आपका नाम क्या है? शाहरुख खान। मेरा नाम है प्रोफेसर योगेश राजाध्यक्ष। आपका नहीं आपका. अच्छा, ऐप का नाम पूछा? स्टड इज, बोला सर ऐप का नाम क्या? बोला मेरा नाम पूछना शायद। ओके, स्टड इज, यू विल गेट द लिंक। अच्छा ठीक है. फाइन सर. बोलो। एफ कैप, पूरी पूरी गलत। एफ कैप क्या होता है? एफ कैप इज, कैप मतलब क्या? यूनिट वेक्टर, द वैल्यू इज 1। वो कैसे मिलता है? वेक्टर अपॉन इट्स वैल्यू, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। समझे? फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ऐसे होगा, तुम्हारा बर्थ डेट क्या है बताओ? 11I प्लस दिसंबर जे, ईयर 0404 का चला 4K। क्लियर है? अब ये हो गया से एफ बार। तो व्हाट इज एफ इक्वल टू? एफ क्या होता है? रूट ऑफ, बोलोगे क्या होगा? बोलो 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो इफ यू डिवाइड दिस विद दिस यू गेट व्हाट? यूनिट वेक्टर। ये समझा? बिकॉज दिस वैल्यू व्हेन यू डिवाइड, वो वैल्यू का इफेक्ट निकाल देता है पूरा। अच्छा, बाय बाय द वे, अगर ये होता -12 तो यहाँ क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं। -12 का स्क्वायर भी क्या होता है? 12 स्क्वायर ही होता है। -12 का हो या +12 हो, स्क्वायर इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। तो यहाँ आपको ऐड ही करना है, ऊपर प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये हो गया सबका बारह। ये छापो कितने?
सूरज, कल आपका कौन सा लेक्चर हो गया? बीडब्ल्यू था आपका। Good. सेम वन से ही फोकस ऑन गेटिंग 9 पॉइंटर एंड अबव एग्रीगेटर, 10 मिनट तो और भी अच्छा है। एंड आपको बाद में मुझे याद दिलाना, बताना है कुछ चीजें, हाउ टू गेट गुड इंटरनल मार्क्स। चाहिए क्या आपको? आपको पता है मार्क्स किसे मिलते हैं? 100 मार्क्स थियरी एग्जाम, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। 80 मार्क्स जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी, 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम होगी। वो तो पूरे हाथ के मार्क्स है। 20 मार्क्स, 80 मार्क्स आई टेक केयर ऑफ है, इवन 20 ऑल्सो। बाद में टर्म वर्क होता है 25 मार्क्स का। मतलब आपका असाइनमेंट सबमिशन कैसे हो रहा है, आप किस तरह से कॉलेज में बिहेव करते हो, आपकी इमेज क्या है टीचर के मन में। हेलो, इसके लिए डोंट गो एंड स्टार्ट हेलो गुड मॉर्निंग सर, नाइस शर्ट्स और नाइस परफ्यूम, वाह 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 सर कितने, ये नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ जो सबमिशन का काम दिया है टाइम से पहले खत्म करना है, सबमिट करना है। कल के नहीं, लुकिंग हैंडसम, ऐसा नहीं है। दूसरी एंड देर इज वाइवा। वाइवा पता है वाइवा क्या होता है? 25 मार्क की वाइवा है। मतलब दे लास्ट की सम क्वेश्चंस के कैसे हो, अरे बारिश चालू हो गया, ये नहीं। दे लास्ट क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिक्स। 3 लेवल के क्वेश्चन है, एक तो सिलेबस बेस्ड, दूसरे एप्लीकेशन बेस्ड, एंड तीसरे तुम्हें क्या समझा है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक दैट। अब क्या बोलोगे? आई डोंट थिंक एनीथिंग, प्लीज लीव मी, ये नहीं बोल सकते हैं। आर यू स्कॉलर? नहीं मैं कहता। चलो ये खत्म हो गया। लिखो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग पार्ट, लिखो मोमेंट। मोमेंट हेडिंग लिखो, मोमेंट्स। मोमेंट्स लिखो हेडिंग। इसमें 3 टाइप के मोमेंट्स आते हैं, दो ही करेंगे हम। सी आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी, एक्सेप्ट फ्यू, दे आर सफर्ड इन वेकेशन ऑल्सो। तुम ऑनलाइन थे शायद, एक बार चेहरा देखा है मैंने कहीं तो, बाकी तो पता ही नहीं। टुडे आई विल टेक दिस स्मॉल रिस्क ऑफ टीचिंग यू थोड़ा सा इन डेप्थ। फर्स्ट लेक्चर में ना वी शुड बी वेरी कॉशियस कि क्या क्या बोलते हैं, बट जाते हैं। आफ्टर 180 बैचेस अगर मैं कॉशियस वगैरह ले रहा हूँ तो जरूरत नहीं है। देखो मैं जीक्यू भी नहीं लेके आया, अभी लेके आऊंगा बाद में क्वेश्चंस वगैरह। थोड़ा सा इन डेप्थ जाए, हाँ बोलो हाँ। हाँ इट सर। इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ यू आर स्कॉलर। आर यू स्कॉलर? Yes, हाउ मेनी sir. ऑफ यू आर स्कॉलर्स? हाथ दिखाओ, पूरा दिखाओ शान से, पूरा शान से हाथ दिखाओ। सी आई मेड यू स्कॉलर इन हाफ एन आवर, ओके। ध्यान से, हैव दिस फेथ बाबा। आई हैव फेथ इन योर कैपेसिटीज इवन इफ आई डोंट नो यू। आई हैव सीन मिरेकल्स, क्या धमाल देखे मैंने। जो बच्चे को ऐसे सीईटी में गरीब मार्क, गरीब की तरह एकदम स्कोर आया था, एडमिशन कहीं मिला नहीं इसलिए कहीं तो कुपचे वाले कॉलेज में गया है, उसका गेट में AR 5 आया है, ऑल इंडिया रैंक 5। कर लगा उसको, जो जॉब सामने से आया था उसने वो ठुकरा दिया, ही वेंट फॉर IES एग्जाम, वो भी क्रैक कर दिया। अबे करते का, आई हैव सीन दैट, सो आई हैव फेथ इन यू। आई आस्क योर नेम्स आफ्टरवर्ड्स, बट यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ। सो जब मैं कुछ कंसेप्ट मार रहा हूं तुम पे, भले तुमको सहन नहीं हो रहे हो, समझ नहीं रहे हो, बी क्यूरियस, लिसन, डोंट बिकम, आई विल नॉट यूज दैट टर्म, डोंट बिकम एवरेज स्टूडेंट बाय सेइंग दैट सर ये कितने मार्क्स का था एग्जाम में, ये बेटा 8 मार्क का था, इतना लिखा तो कितना मार्क्स मिलेगा? हाँ 2 मार्क मिलेगा, काफी है। अरे डूइंग प्रोफेशनल कोर्स ना बाबा। डॉक्टर बोलेगा चलेगा ऐसा, डेंटिस्ट बोलेगा कि वो दांत निकालना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एनेस्थेसिया नहीं मेरे पास, थोड़ा एडजस्ट कर ले, 10 रुपया कम दे, चलेगा? आई एम आस्किंग यू। ऑपरेशन किया डॉक्टर ने, सर्जन ने ऑपरेशन किया, बोला वो सब, ऑल स्टेप्स आर फॉलोड, सर्जरी इज डन, वो सिलने का धागा नहीं मेरे पास, पकड़ के लेके जाओ घर पे, चलेगा? नहीं ना। सो आप आज के बाद मेरी बैच में ये कभी नहीं बोलोगे सर वो इतना स्टेप लिखा पास हो जाएगा मैं। डोंट बी मीडियोकर, कम ऑन। ये सब कर रहे हैं, इसे तो 90% यूजलेस है। सॉरी, कल्ला का पालन लो। चलो स्टार्ट। अच्छा मेरे मुंह से कुछ दिव्य शब्द निकलेंगे बीच बीच में। हम फिर मराठी यार, हाँ सेफ। आई यूज समथिंग लाइक बोकिया, डू यू नो व्हाट इज बोकिया? बोकिया इज हैंडसम बॉय, गुड लुकिंग बॉय इज बोकिया, ओके। आई विल से समथिंग ना, जाड़े, जाड़े मीन्स व्हाट? गुड लुकिंग गर्ल। टोणगिया मीन्स वेरी वेल बिहेव्ड, टेक इट एज श्रीमान, ओके।
स्टार्ट। अभी आया था वो क्या, लेकिन मैं कंट्रोल किया। स्टार्ट। मोमेंट्स लिखो। मोमेंट लिखो। सर वैकेशन बैच में मोमेंट सीख लिया। सीख लिए वेकेशन बैच में, क्या बात है। मोमेंट मोमेंट ऑफ फोर्स एफ बार लिखो। मोमेंट ऑफ फोर्स एफ बार पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू। मोमेंट ऑफ फोर्स एफ बार passing through points A and B, passing through points A and B। जब हम बोल रहे हैं ट्राई टू इमेजिन, आई कांट शो यू मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं, इसलिए आई विल ड्रॉ हियर। दिखे पॉइंट्स ऑनलाइन, ध्यान रखो हाँ भाई। Yes, sir. Yes, sir. ए बी, फोर्स इज पासिंग थ्रू, बाळांनो ये इन्फाइनाइट है वो, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन along which force is acting. So this line should pass through that points. Moment of force F bar passing through points A and B about, देखो about point S, about point S. Stop writing C here. ये पॉइंट दिखा आपको S, क्या करना है? S मोमेंट सेंटर, इसे कहते हैं मोमेंट सेंटर। क्या बोलते हैं? मोमेंट सेंटर। मोमेंट सेंटर से फोर्स के पास आना है, ये समझा? मोमेंट सेंटर से फोर्स के पास आना है। क्या बोलते हैं इसको? एस ए बार। बोलो क्या कहते हैं? एस ए बार। 3 बार बोलो, 3 बार बोलो। मोमेंट सेंटर से फोर्स के पास आना है, बोलो। मोमेंट सेंटर से फोर्स के पास, मोमेंट सेंटर से फोर्स के पास, मोमेंट सेंटर से फोर्स के पास। उल्टा जाओगे तो निगेटिव आएगा आंसर। बोलो मोमेंट सेंटर से फोर्स के पास। अब इसको हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट एस बार इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करना है? एस ए बार क्रॉस एफ बार, एस ए बार क्रॉस एफ बार। बोलो क्या? एस ए बार क्रॉस एफ बार। अब बी भी तो उस फोर्स पे है ना पॉइंट, तो यू कैन से और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एस बार इज, फेंकोगे बोलो, एस बी बार क्रॉस एफ बार। फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट इवन हियर ऑन द लाइन। जो आसान लगे पॉइंट वही लो, हाँ भाई साहब। डोंट ट्राई टू शो योर नॉलेज, मतलब क्या विद्वान है मैं, आसान होना चाहिए। इन जनरल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट एस बार होगा आर बार क्रॉस एफ बार। ये समझा? जो आर क्या है, ये है या ये है, क्या बोलते हैं? आर बार, पोजीशन वेक्टर, आर बार क्रॉस एफ बार। याद है क्रॉस प्रोडक्ट में आपने किया था बचपन में? याद है ऐसा? आई जे के, ये क्या होगा? आर एक्स आर वाई आर जेड। ये क्या होगा बोलो? एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इतना समझा क्या? Yes, ये sir. बेस है मोमेंट का, Yes, sir. लिख लो। चलो ऑनलाइन भी बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। Next time I'm planning to show you this on projector with tablet. Okay? I can show you Kelsey also. Huh? चौका जहाँ निकलूंगा चौका आवाज में चाहिए तो। ऑनलाइन 2 साल पढ़ाई किया ना? नहीं सॉरी, तो ऑनलाइन 2 साल था ना, पढ़ाई कहाँ किया? आपके कौन से साल के ऑनलाइन में? 9 10? क्या 10 को आपको अचानक से बोला ऑफलाइन एग्जाम? अभी ऑफलाइन नहीं था ना एग्जाम? बच गए, बच गए। 12th का हुआ था ऑफलाइन, फिर आईजीसीएसई बोर्ड।
10th ऑब्वियसली, आगे नहीं तो फिर ए लेवल होता ना, ए लेवल। अभी नया सिस्टम निकला, कास्ट सिस्टम। एसएससी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड, जिनीवा, अलग अलग बोर्ड्स के। One parent asked me which board is best. I said it depends on student, doesn't it? आप में से कितने लोग कंप्यूटर आईटी ब्रांच के हैं? क्या बात है, और भी लोग हैं दुनिया में? अच्छा, गुड। बाकी ब्रांच कौन सी? ईएक्सटीसी। अरे, टीसीएस फुल फॉर्म? ईसीएस। ई मैं टीसीएस सुना, टीसीएस तो कंपनी है। और कोई ब्रांच दूसरी है? सिविल मैकेनिकल, पता है So ऐसी भी ब्रांच होती है? mechanical, यहाँ पे निशांत, विच ब्रांच? निशांत? डेटा साइंस है। डेटा साइंस। ऋत्विक? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर है ना। मनस्वी? लवकर जाऊ दे। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आर्यन? आर्यन? कंप्यूटर सर। श्रेयान? mechanical. अरे वाह, आ गया, कोई तो आ गया मैकेनिकल वाला। गुड। एंड लास्ट रिया? कंप्यूटर सर। गुड। चलो, ये हो गया सबका। अब लिखो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ द फोर्स, सेम फोर्स, हाँ। मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट लाइन एस टी, या लाइन एस टी, एस टी, मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट लाइन एस टी। लिख लो इक्वल टू, लिखो इक्वल टू, बोल रहा हूं समझेगा नहीं, फिर लिख लो, एक्सप्लेनेशन बाद में कराएंगे। देखो, इट इज प्रोजेक्शन इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ, एक्शन इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ, सुनो, एम एफ एस बार, ये सेम चीज, एम एफ एस बार ऑन एस टी बार, प्रोजेक्शन ऑफ एम एफ एस बार ऑन एस टी बार, देयरफॉर बड़ा, प्रोजेक्शन ऑफ ये ऑन एस टी बार, ये समझा क्या? मतलब वो जो बोला वो समझा क्या? वो कंसेप्ट से बाद में करेंगे। इट इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस मोमेंट अबाउट पॉइंट एस अलोंग एस टी। ये कैसा होता है बोलो तो, देखो सिंबल दिखाओ, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एस टी। सुनो सुनो, इंजीनियरिंग लगना चाहिए ना, इंजीनियरिंग जैसा कुछ। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एस टी इज इक्वल टू ये डॉट एस टी कैप। याद आया कुछ हल्का हल्का? प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार इज व्हाट? पी बार डॉट क्यू कैप। याद आया हल्का हल्का? सेस आई नीड वन वॉलंटियर, अगर कोई आ सकता है तो, टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। एनीवन? नो वन? आई कांट एक्सप्लेन दिस नाउ। दो ही हाथ दिए भगवान ने, आई नीड थ्री हाथ फॉर दिस। अब ये क्या होता है बोलो, ये क्या होता है बोलो? आर बार क्रॉस एफ बार, ये सर नो। डॉट क्या हो गया बोलो? एस टी कैप। इसे हम बोलते थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बोलो क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, याद है क्या आपको? वी विल फाइंड दिस इन दिस वे। आई नहीं, आई कहाँ, आई नहीं। पहला बोलो क्या है? आर एक्स, आर वाई, आर जेड
एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एक्स वाई जेड, ये इसका है, एस टी का है ये एफ का है और ये आर का है। समझा क्या है आपको? ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसमें वेक्टर नहीं है। वैसे भी इट इज व्हाट? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ना। देखो मैंने यहाँ बार नहीं लिखा है। ये क्या है? ओनली, दिस इज व्हाट? दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। ये समझा क्या आपको? डायरेक्शन नहीं है। तो ये विजिबल है लास्ट बेंचेस। सो क्लासरूम बहुत सही है, अच्छा लगा मुझे क्लासरूम। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म बोलोगे आप, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एस टी बार इक्वल टू व्हाट? मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एस टी, ये जो आया वही, इनटू डायरेक्शन कौन देगा? एस टी ना। मतलब क्या करना है? एस टी कैप। इज दिस पार्ट क्लियर? विथ दिस टॉपिक इज ओवर। लिख लो। परफेक्ट, 1 घंटे में खत्म। एंड नाउ वी स्टार्ट विथ सम्स। आज का खत्म। बाबा थियरी खत्म, अभी सम्स करने हैं ना। अच्छा अच्छा। पांडुरंगा विठ्ठला। चलो ओवर। क्या यस सर। ऐसे बार ऐसी बार दोनों सेम नहीं है? आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डाउट। हाँ, वेरी गुड। यस, आर वैल्यू सेम नहीं होगी। इसका आर अलग होगा, इसका आर अलग होगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट विल बी सेम। तुम्हें इंटरेस्ट है तो आई कैन गेट इनटू दिस। इंटरेस्ट है? दोनों सेम क्यों है कि नहीं है? नहीं, है। ये सेम नहीं है। ये आर इसका अलग होगा, इसका आर अलग होगा, लेकिन दोनों का मोमेंट सेम ही आएगा। इंटरेस्ट है तो वह बताऊंगा तो। तो बताओ ना। अभी तो अभी सुनो फिर। मेरा एक थियरी है, जब तक बच्चे नहीं पूछते क्यों है तब तक बोलने का ज्यादा। बाकी बच्चे इंटरेस्ट है कि नहीं? यस सर, बोलो ना। यस सी, सर। yes, yes, I'll tell you it. See, when you're very small, you understand this thing. I'm also a trained hypnotherapist. I do hypnotherapy. अभी तो मैं बंद कर दिया, पैसा कम है उसमें। There are certain traits. Basically, you have to work on your thoughts. एक बार वो तुम्हें रेक्टिफाई कर दिया ना, रिजल्ट विल डिफर। देयर इज वन वेरी profound statement, इंग्लिश है। If you change the way you look at the things you look at change.
अगर आपका नजरिया बदलता है किसी चीज को देखने का, तो जो चीज है वो आपको अलग दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने असाइनमेंट लिखा, टीचर के पास गए, टीचर बोला फालतू असाइनमेंट है, फाड़ के मुंह पे मारा तुम्हारे। यू कैन हैव रिस्पॉन्स इन डिफरेंट वेज। फर्स्ट रिस्पॉन्स, नीचे मिल। दूसरा रिस्पॉन्स, उसका चेक हो गया, मेरा क्यों नहीं हो गया। विक्टिम बेस्ड थिंकिंग, दिस इज मोस्ट कॉमन नाउअडेज। कि मैं सर सिस्टम में खराब है, ऐसा मेरा कॉलेज कितना दूर है, सर ट्रेन में कितना भीड़ है। अरे तो अकेला क्या भीड़ में ट्रेवल करता है। थर्ड रिस्पॉन्स इज, सर ने ये असाइनमेंट फाड़ा है, मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे और इम्प्रूव करना पड़ेगा। कर लगा। हेलो। सो आई एम ट्राइंग दैट फ्रॉम लास्ट 20 years टू चेंज अप्रोच ऑफ एजुकेशन, एंड आई एम डैम हैप्पी, अब तक मैं चल रहा हूँ। मेरे साथ जो जो लोग थे अभी एक एक गायब हो रहे हैं टीचिंग में से। एंड विथ फुल फेथ इन यू। चालू करूं? स्टार्ट। हाँ। करीब करोड़ों साल पहले आपने सीखा था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सीखा था कि नहीं? कितनों को याद है? वो ऐसा था, आई टीच इन वेरी इजी लैंग्वेज। सुन। मैं मैं बोरीवली से गया दादर, दादर से गया भिवंडी, भिवंडी से नाला सोपारा। मस्त जगह जगह में नाम बहुत पसंद है ये सबके। अल्टीमेटली कहां से कहा गया मैं? बोरीवली से नाला सोपारा ना। दिस इज व्हाट रिजल्टेंट। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर यही कहता है, सब जगह घूम, अल्टीमेटली कहां से कहां गया वही क्या होता है, रिजल्टेंट। इसका छोटा फॉर्म क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेलो। वो क्या बोला? बोरीवली से कहा थे? दादर। दादर से झुमरी तलैया। पता नहीं कहाँ पे, अच्छा नाम है लेकिन। झुमरी तलैया मतलब अल्टीमेटली यहां से आ गया है ना, ये समझा? डन। ध्यान से देखा। कहा रेस गए तो योगेश अंदर से आवत रहे, योगेश मत पढ़ा, ये डेंजरस है बहुत। चलेगा बट यू आर स्मार्ट, से यस। सर कौन नहीं बोला गाड़ो? हाँ हाँ हाँ, ओके। सुन ध्यान से देखा। एस बी बार, देखा? एस बी बार इज एस ए बार प्लस ए बी बार। एस ए बार प्लस ए बी बार, यस और नो? एस ए बार प्लस ए बी बार इज व्हाट? एस बी बार। आर यू विथ मी और नॉट? पक्का? ध्यान से देखो यस सर। योगेश। ये मेरी अंधश्रद्धा है तुम पे कि तुम लोगों की कैपेसिटी है, तुम्हें समझेगा। डोंट प्रूव मी रॉन्ग है बाबानो। लाइक यू जज योर टीचर फ्रॉम डे वन। आपने जज किया कि नहीं? ऑनेस्टली बोलो, आने के बाद से ये पढ़ाएगा, कितना कमाता होगा, वॉट एवर, आई डोंट नो। सुनो दिवाकर जी, एस बी बार क्रॉस एफ बार विल बिकम व्हाट? एस ए बार प्लस ए बी बार क्रॉस एफ बार, यस और नो? ओपन ब्रैकेट, व्हाट्स योर नेम बाड़ा? चिन्मय। चिन्मय। एस ए बार क्रॉस एफ बार प्लस ए बी बार क्रॉस एफ बार, इज इट क्लियर? सुना है ऐसा कुछ सालों पहले कि क्रॉस प्रोडक्ट इज साइन एंड डॉट इज कॉस? यस अंदर से सर। आवाज आ रहा है, पूछूं क्यों, बट जाने दो। डॉट इज कॉस, क्रॉस इज साइन, बोलो डॉट इज कॉस, क्रॉस इज साइन। डन। सुन ध्यान से। हाँ। एफ बार एंड ए बी बार बोथ आर इन सेम डायरेक्शन ना? अरे हाँ ना, हाँ ना। तो थीटा क्या हो गया? जीरो। साइन थीटा क्या होगा फिर? साइन जीरो क्या होगा? जीरो। तो ये पूरा क्या हो गया? जीरो। ओ बार बोलते हैं जीरो। हेंस एस बी बार क्रॉस एफ बार इज सेम एज एस ए बार क्रॉस एफ बार। हेंस प्रूव्ड। समझा कि नहीं? समझा सर। इफ यू एनकरेज मी, मतलब बाय सपोर्ट ना, ऐसा नहीं कि मुझे आता है कि नहीं मुझे, आई कैन इवन टच लेवल ऑफ सम क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट लेवल, आईआईटी एनआईटी, आई टच। हमेशा नहीं। हाँ। वो जज करता हूँ मैं कि आज बच्चे कैसे, अगर आज बच्चे से थोड़ा, तो वहां तक करता। आईआईटी में और मुंबई में करिकुलम में बहुत फर्क है क्या? तो ना, नहीं है। लेवल में बहुत फर्क है, पैकेज में फर्क पड़ता है। किन्नों को सपना था आईआईटी में जाने का? सपना था? सपना भी नहीं था। यू आर सुखी आत्मा। चलो लिखो।
स्टार्ट विद द सम्स। एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट, मेरे साथ रहना ऑल ऑफ यू। क्लियर? वाह, ये ए है, बी है, ऑल ऑफ यू ए बी है। फोर्स का वैल्यू, व्हाट इज योर बर्थ डेट? 12। वैल्यू है 12 न्यूटन। तो बोलो एफ बार क्या होगा? 12 इंटू ए बी कैप। ये समझा? इसका मोमेंट अबाउट ये पॉइंट एस क्या होगा? एस ए बार क्रॉस एफ बार। अरे हाँ ना, टेंशन नहीं है सर। एस ए बार क्रॉस एफ बार। इन माय बैच तुम्हें अगर कुछ नहीं आता है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल टीच यू। हाँ, मस्ती मत करो सिर्फ, फिर रिस्पॉन्स अलग तरह से आएगा। हाँ, या एस बी बार क्रॉस एफ बार। डन। मोमेंट ऑफ दिस फोर्स पासिंग थ्रू ए अबाउट लाइन एस टी क्या होगा? बोलो। एस ए बार, ऑनलाइन बोला बारानो। यस सर। एस, यस सर नहीं बोलो, प्रपोज नहीं किया, आपको आंसर करना है। ओ सर। मोमेंट ऑफ एफ बार एक्टिंग एट पॉइंट ए अबाउट लाइन एस टी क्या होगा? एस ए बार क्रॉस एफ बार डॉट एस टी कैप। बोलो। एस ए बार, इमेजिन करना, एस ए बार क्रॉस एफ बार डॉट एस टी कैप। दिस विल गिव व्हाट? ओनली वैल्यू। वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा? बोला। एस ए बार क्रॉस एफ बार डॉट एस टी कैप होल इनटू एस टी कैप। और एक बार ये हाइब्रिड से ही हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन देखते हैं। जीक्यू है। अरे वाह, वेकेशन बैच। पढ़ना अच्छा है, पढ़ तो ही पढ़। दे दे हमारा। वाह, पेज नंबर 17, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 2। तुम पढ़ो, चलेगा? नहीं पढ़ना नहीं, किसको पढ़ने की इच्छा है? अच्छा, इच्छा है, सब खत्म है, इच्छा है, पास करो उसको, पास करो। ए हेलो, और एक चीज, फर्स्ट डे है बट चलेगा, बोल देता हूं मैं। यू विल नॉट गेट प्रोफेशनल सक्सेस बिजनेस में या जॉब में कहीं भी अनलेस यू हैव सर्टेन क्वालिटीज। कौन काम करेगा? मैं नहीं, ये ऐसा नहीं। टेक सम चार्ज ना। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ने। दूसरा नाम क्या है? आदित्य, पढ़ो। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 2। सर कोणती बुक है? ये एक मिनट, ये जीक्यू है, जीक्यू। आपको विद्यालंकार से बुक मिलेंगे, 4 बुक, बस 4 बुक मिलेंगे। एक होगा, अभी इसने पूछा इसलिए बोल ही देता हूँ, कैसे पढ़ाई करना है जानना, इंटरेस्ट है? बहुत पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यस सर। टू द पॉइंट पढ़ाई करना है। तेरे पास समय बहुत कम है सेम वन में। सेम वन में इट इज एक्चुअली 6 मंथ्स का सेमिस्टर, तुम्हें मिलेंगे 3 महीने ही, वो भी तो नहीं मिलेंगे। अभी क्या आ गया बोल? सितंबर ही आ गया, अभी क्या अगस्त, तो बचा क्या है अभी? सितंबर। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एग्जाम, दिसंबर में। उससे 15 दिन पहले वाई चालू। मतलब बोला, सितंबर, अक्टूबर, नोवे, आधा ही मिलेगा। उसके पहले टर्म टेस्ट 2, तब सबमिशन। इफ इट यू हैव 2 मंथ्स ओनली। पढ़ना कैसे है जानना है, इंटरेस्ट है? सुनो। यू विल गेट 4 बुक्स फ्रॉम विद्यालंकार। पहला होगा जी क्यू, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जो हम क्लास में करेंगे। जीक्यू में 2 पार्ट्स है, क्लास वर्क है, होमवर्क है। नोट्स बनाए हैं कि विद्वान फैकल्टी ने, मैंने। तो क्लास वर्क के सम्स हम क्लास में करेंगे, होमवर्क के सम्स तुम नहीं करोगे, नहीं करोगे। होमवर्क घर पे भी नहीं करोगे, वो रखेंगे विद सम डिफरेंट इंटेंशन, वो बताऊंगा बाद में। स्टार्टिंग क्या करना है बाद में करेंगे, वो पहले। सेकंड जो बुक है वो है ई क्यू, क्या बोलो? एग्जाम क्वेश्चंस। बोलो क्या है? एग्जाम क्वेश्चंस। वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा।
वही क्वेश्चन करो जो एग्जाम में आने वाले हैं, चलेगा ना? पास होना है ना इजीली? हाँ बोलो हाँ। लोग सुनते नहीं है, Yes, सब हाँ sir. हाँ बोलते हैं, सुनते नहीं है। एग्जाम क्वेश्चन ही करने हैं आपको। कौन से? वो भी उसमें बहुत क्वेश्चन है। मेहनत बहुत की हम लोगों ने कलेक्ट एंड आपको करने हैं सिर्फ लास्ट 5 पेपर के क्वेश्चन, 6 पेपर के क्वेश्चन। उसमें ईयर वाइज दिया है, टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज है। मस्त है ना? अभी ये टॉपिक चालू है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद ये टॉपिक के सम चालू करो। ईयर उल्टा जाओ, लेटेस्ट से पुराने। कितने? 6 पेपर, 6 साल। उसमें लॉकडाउन का स्किप करो बाबा, वो क्या है? एमसीक्यू आया था, फिर इन द ब्लैंक्स, वो मत करो। समझा? ईक्यू बोलो कौन सा? एग्जाम क्वेश्चंस। थर्ड बुक मिलता है आपको नोट्स का बुक, तो यू डोंट हैव टू बाय एनी बुक, वो भी हम देंगे आपको। वाइवा के लिए प्रिपेयर वहां से करना है। तुम्हारे प्रिपरेशन मैं यहाँ भी कराऊंगा वाइवा का। करो कि नहीं? हाँ, पूरा पैसा वसूल कर रहे हैं लोग। हाँ। वाइवा में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे आंसर करना है, कंसेप्ट क्या है, वो सब यहाँ पे कराएंगे। बट आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। मैं प्रवचन कीर्तन करने हूँ यहाँ पे आके। एंड लास्ट जो होगा वो बहुत काम का है। एग्जाम के सॉल्यूशंस। हाइला, मतलब एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से देख, सॉल्यूशन यहाँ से छाप, वैसा नहीं करना है। वो सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है आपको, ताकि आप रेफर कर सको कहीं अटक गए तो। क्लियर है क्या करना है? इज इट वेरी क्लियर? मैं बताऊंगा वैसा करोगे, पासिंग का विश्वास है मुझे। मुझे झूठ बोलना आता नहीं है, कजुबा वाला और ये सब जमता नहीं मेरे को। एफर्ट्स डाल, पासिंग के चांस बहुत ज्यादा है। इट इज इजियर टू गेट 10 पॉइंटर विद दिस सिस्टम। उसमें भी अगर डाउट्स आते हैं एग्जाम में, तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास या ऑनलाइन में जो होगा वैसे। विल डिस्कस दैट ऑल्सो। इज द पार्ट क्लियर? चलो देखिए, प्रभु का नाम, वी स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। बोनी है, स्टार्ट। हाँ, क्वेश्चन 2 जोर से, फ्रॉम जीक्यू है ये क्वेश्चन। वापस एक बार देखो। उसने फोर्स दिया है एफ बार एज व्हाट? 3i -4j +12k। ये कब आया था बड़ा एग्जाम में? कौन से ईयर में आया है ये? M13 में आया है। और मई जन्म कब 13। का है? जन्म कब का है? मतलब तुम जब थे 8 साल के आसपास तभी आया है। व्हेन यू वर डूइंग टाइम पास इन थर्ड स्टैंडर्ड, तब बच्चों को ये सहन करना। हाँ, अ वैल्यू इज गिवन न्यूटन और केन। सुनो और एक चीज बाळांनो, ऑलवेज पुट ब्रैकेट्स हियर। ये तो क्या हो जाएगा, वो केन हो जाएगा, किलो न्यूटन। वो के अलग है, वो एन अलग है। हाँ, आगे एक्टिंग एट पॉइंट A1 -2 3, इस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है। क्वेश्चन कोई भी हो, डायग्राम यही बनेगा। क्वेश्चन कोई भी हो, डायग्राम यही बनाओगे। ऐसा फोर्स जाएगा, यहाँ वो पॉइंट आएगा। हाँ, नेक्स्ट। उसका पूछा है फाइंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ये पॉइंट ओ है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ओ? 0,0,0 एंड दूसरा अबाउट बी होगा, ऑल्सो अबाउट पॉइंट बी। नहीं है, उसमें नहीं है। सर एक ही पॉइंट है, पॉइंट ए। एक ही पॉइंट। उसमें सब पॉइंट में क्वेश्चन पॉइंट बी दिया है। सब क्वेश्चन जो उसका सेकंड हाँ मोमेंटम हाँ, ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट बी उसमें है। ऑनलाइन अब जब मत बोलो, यहाँ भी आवाज आ रही है, वहां भी आवाज आ रही है। आई एम गेटिंग कंफ्यूज। ऑनलाइन 2 मिनट शांत। ऑफलाइन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें दो सब क्वेश्चन है ना। एक अबाउट ओ है, दूसरा अबाउट बी होगा। कल ही मैंने सॉल्व किया था, इसलिए मुझे याद है। हाँ, बी बोलो क्या है? बोलो। 2 2 1 2 2 1 2। ओके, दो क्वेश्चन पूछे हैं, मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। इज दिस क्लियर? इफ पॉसिबल ऑनलाइन, कुड यू स्टार्ट वीडियोज? से यस, से यस। डोंट वरी, देयर इज नो सिक्योरिटी थ्रेट। यू आर ऑलरेडी ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड मल्टीपल। कॉलेज आईडी के लिए डालना फोटो। ऑनलाइन ही है ना फोटो? गेला, मेरा दोस्त है हैकर, वो बोलता है जो भी मीडिया में गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में गया, सब गया।
I asked him which is the safest application to store some passwords वगैरह. He said diary and pen. No application. Yes, आ जाओ मैदानाथ. ये इतने बच्चे क्या? 13 में से 4 वीडियो ऑन, पांचवा मेरा. वाह. हेलो आर्यन, केशव, निशांत, Hello, मनस्वी, sir. लोनिशा, ओमकार, कैरन, कैरन, कैरन. Yes, sir, करेक्ट है. that's right. ओके. Yes, sir. कौस्तुभ, माँ के बैकग्राउंड की जबरदस्त है यहाँ पे. आस्था. चलो स्टार्ट. पांडुरंगा विठ्ठला. मोमेंट ऑफ फोर्स. ये ना मुझे समझता है कि आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं. नहीं तो वहां पे अपने आराम कर रहे ऑनलाइन में, मम्मी चाय, मम्मी खाना, क्या पता अपने को. व्हाट डू यू थिंक, ऑनलाइन में हमने पढ़ाया था, हम भी पूरा टाइम बैठे थे पढ़ाने के लिए, क्या कुछ भी. हाँ. ओके. मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए बार. बोलो. ए नहीं, अबाउट पॉइंट ओ. बोलो. ओ से फोर्स के पास. याद आया क्या? क्या आएगा बोलो? ओ ए बार क्रॉस क्रॉस. बोलो एफ बार. ये समझा क्या? पक्का? वैसे ही बोलो. मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट बी बार क्या होगा? बोलो क्या होगा? ओ बी बार ओ क्रॉस एफ बार. ओ बी कैसा सेल? बी ए बार. पॉइंट से फोर्स के पास रे. तुक्के मत मारोगे, सट्टा खेल रहे हो क्या? जय माता दी, 3 पे लगा, ऐसा नहीं आते. सोच के ना बाबा. मोमेंट सेंटर से फोर्स के पास. बी ए बार क्रॉस, जोर से बोलो, एफ बार. याद आई किसी की? हाँ मम्मी. हाँ बोलो. क्या आएगा? आई जे के. बोलो क्या आएगा? आई जे के. आराम से. हाँ देवाकर जी. ओ ए बार इज ए माइनस ओ. ए कमा, इतना तो बचपन से बताया ना. ओ ए इज ए माइनस ओ. मतलब 1 - 0 इज बहुत डिफिकल्ट है. 1 और तूफान. रॉकेट साइंस. -2 - 0 -2. 3 - 0 3. फोर्स के क्या है? बोलो. 3 - 4 12. यहां क्या आएगा? बी ए ना. ए माइनस बी. 1 - 2 -1. -2 - 1 -3. 3 - 2 1. कहाँ थे हम लोग? कौन इस तू? हाँ फोर्स. बोलो 3 - 4 12. इज इट क्लियर? पक्का? आगे सॉल्व करना आता है कि मैं करूं? करो. थैंक यू. हाँ आपने मुझे अलाउ किया सॉल्व करने के लिए. टोनियन आना चाहिए डिटर्मिनेंट्स 11 से. असो आए. बोलो. -24 +12. पक्का? बोलो. -j. बोलोगे? 12 - 9. जगह खत्म हो गई. मैं ओ को शिफ्ट कर दिया वहां पे. चलता है, अपना ही राज है. बोलो. प्लस के. अरे क्या चाल रहे का है? बोलो क्या आएगा? -4 +6. क्या आएगा आंसर? बोलो. -12i -3j. यस बोला. No, I got my answer. I got my answer. What the answer? Very good. Hey, thank you for keeping videos on. बंद करो videos. Good. All of you will get package of 25 lakhs plus. Starting. कौन थे? हाँ. +2k. ये क्या मोमेंट है ना? तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर. इज दिस पार्ट क्लियर? ये करोगे सॉल्व खुद से? पक्का? Yes, छापो. sir. I'll be back in just 2 3 minutes. यही घूम के आ रहा हूँ बच्चों में. If you want, you can put cap here. अगर बहुत मतलब इच्छा है करो. अच्छा है.
एग्जाम में ना समय बहुत कम पड़ता है, मैकेनिक्स से वो पूरा होता नहीं है 3 घंटे में। उसके लिए बहुत फास्ट लिखना पड़ता है आपको। जहां जहां हो सके वहां पे फिर हम ऐसे पकड़ पाते हैं। इट्स ओवर। से यस। Yes, sir. Yes. पांडुरंगा विठला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, प्रिफरेबली आस्क क्वेश्चन इन हिंदी और इंग्लिश सो दैट अदर्स विल आल्सो अंडरस्टैंड। ऐसे टू वर्ड्स क्यों लिए भाई साहब? मोमेंट के लिए धर्म में लिखा है दैट मोमेंट सेंटर से फोर्स के पास, मोमेंट सेंटर से फोर्स के पास। आई स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ मिनट। पांडुरंगा विठला। आई एम सो हैप्पी। आई एम गोइंग टू बोरली ब्रांच इन डिफरेंट सेंटर, बट यहाँ 2 सेंटर्स हैं हमारे। आफ्टर आई थिंक 2020, 1920, 19 या 20, उसके बाद आ रहा हूँ। अच्छा लगा। रहता यहीं बाजू में हूँ मैं, 5 मिनट में घर पे। हाँ, ये भी घर पे ना, मैं स्टेशन पे रहता हूँ ये पे। हाँ चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बोलो क्या आएगा? आंसर बोलो क्या है इसका आंसर फाइनल।
-32i प्लस 15j, नहीं आया, प्लस 13k। यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। इज इट क्लियर? हो कि नहीं? तो ये ऐसा यस होता है, सर। ये कैसा है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं आई वाज वेटिंग फॉर समवन। यहाँ तक ठंड लग रहा है, आई वाज वेरी हैप्पी। जाके बोलना वहां कि दो तीन लोग ठंडे पड़ गए हैं। In this last few years in academics, you have learned, most of you have learned to carry this mask of being serious student. ऐसा ना, ऐसे बैठते क्लास में, ऐसे ओके, अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों चलता है। 25 बस ना. असं करूया, फॅन स्पीड कमी करूया आपण. Okay. खयचो असा डायकन नाही ना, हा डायकन आहे ना. अच्छा, पुढे. सॉरी, कुछ फर्क पड़ा? पड़ा ना? काफी कि और कम करना है? करते रहो। फैन ऑन करना है। यस। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यस, दैट स्मार्ट बॉय। पांडे जी पढ़िए क्वेश्चन 3। स्टार मार्क करना है इसको, स्टार मार्क करना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकंड, पहले तो इंग्लिश है, ऊपर से मैकेनिक्स है। आराम से। फोर्स एफ क्या दिया है? 10 kN, राइट? हाँ, एक्स एट विच पॉइंट? हाँ, 235। द लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट Q। 10 -3 4। हाँ, S1 -10 3। सुनो, दो पॉइंट्स दिए हैं, फोर्स इज एक्टिंग along this line PQ। तो यह क्या होगा? F बार। We are asked to find moment of this force about point S। कैसे करेंगे? पहले we have to find what? हाँ, करेक्ट, SP निकालना पड़ेगा। पर पहले we have to find what? F बार ना। बोलो F बार क्या होगा? 10 इंटू, बोलो PQ, बोलो PQ कैप। ये समझा है? ऑनलाइन, ऑनलाइन। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. गुड। Yes, sir. इक्वल टू 10 इंटू पी क्यू, क्या होगा? Q माइनस पी। फोल्ड योर हैंड्स एंड फोकस हियर। एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये Q माइनस पी। 10 - 2 क्या होगा? 8i -6j। समझा क्या? -3 एंड ये 5 है मेरा। 4 - 5 इज व्हाट? -1k। बट ये क्या है? कैप है ना। कैप मतलब इट इज यूनिट वेक्टर। सो डिवाइड दिस बाय इट्स वैल्यू। क्या होगा बोलो? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। शुड आई टीच यू प्रॉपर मेथड या जुगाड़? जल्दी बोलो। आई विल टीच यू बोथ। ध्यान से, हाँ? सर दोनों पढ़ाओ। हाँ, जुगाड़ में सॉल्व नहीं करूंगा, बट बताऊंगा कि क्या कर सकते हो। डू यू नो 8 स्क्वायर इज व्हाट? 64 एंड 6 स्क्वायर इज 36। एडिशन इज 100 और ये 1 आएगा। अगर ये 1 नहीं होता तो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन ना। रूट ऑफ 100 इज व्हाट? 10। 10 10 कट, तो हम क्या बोलेंगे? निगलेक्टिंग 1। ऐसे क्या फर्क पड़ता है रे, 10 क्या और क्या। समझा कि नहीं? तो ये जुगाड़ है कि यू टेक इट दिस एज व्हाट? 10 उड़ा दे, यही हो गया फोर्स। पर आज वो नहीं करेंगे बिकॉज उसूल आदर्श। तो अभी कैलसी ले आए हो क्या? सर ऐसा लिख उस सकते पे हैं करो। हाँ, चलता है। मत करना, निगलेक्टिंग वर्ड. मत करना। लिखना मत, -1 अप्रोक्सीमेशन।
नहीं आगे आप इज्जत से करोगे, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ वो वैसे करना। कैल्सी पे ऐसा कोई की है क्या, डब्बा पर डब्बा, चेक करो, दबाओ की दबाओ। आएगा, आया डब्बा पर डब्बा आया। ये यहाँ पे लिखना 10, 10। हाँ, प्रेस डाउन एरो, नीचे आया कर्सर। अब रूट दबाया, रूट दबाया, रूट। अब करना 8 स्क्वायर, दिखा क्या स्क्वायर, एक स्क्वायर का एक बटन होगा वो दबाओ। सर वापस 8 बताओ ना। स्क्वायर, बताओ वापस, एक सेकंड ना। एक सेकंड ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इम्यूलेटर। तो आगे तो अच्छा है। सर ओरली एक सेकंड ना, बताओ। ओली बताऊं, सुनो। 10. एक मिनट ना। आप क्या करोगे पहले, प्रेस डब्बा पॉइंट डब्बा, ये बटन ऐसा होगा कैलसी पे, ऊपर डालना 10, यस। डाउन एरो, कर्सर कहाँ आ गया, अभी नीचे आ गया, वहां डालना रूट। रूट आया, ब्रैकेट भी आया ना साथ में, नहीं अभी तो अलग कैलसी है, रूट आया। करो 8 स्क्वायर, स्क्वायर मिला कहाँ पे है वो, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किया, प्रेस एंटर, वो इक्वल टू साइन दबाओ। आंसर आया 0.995 है। यस सर। तो ये आंसर क्या होगा, पांडुरंगा विठला, 0.995। हाँ, ये समझा, ब्रैकेट में 8i -6j - k, ये समझा क्या, यस सर। न्यूटन में, न्यूटन है ना, नहीं kn है, सॉरी, दिस इज kn। आगे तो पता है आपको, आप बोलोगे क्या करोगे, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट एस बार, बोलो क्या है, एस से पी बार क्रॉस एफ बार इक्वल टू, बोला आई जे सर कैल्सी का फिर के। से एक बार बताऊं? कैल्सी का एक मिनट बताता हूँ, अभी याद देखो, एस पी क्या है, पी माइनस एस, 2 - 1 is 1, 3 - -10 is 13, 5 - 3 is 2, एंड ये क्या है, 8 - 6 - 1, रुक, ये भी तो है ना, कई साल पहले हुआ था ऐसे 11th में, इवन 10th में, एसएससी बोर्ड में, दैट 11th में मेनली हुआ था, यू कैन टेक आउट कॉमन फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। ये पता है आपको, यस सर. पता है कि नहीं, तो इस पूरे रो से मैंने कॉमन ये निकाला है बाहर, मल्टीप्लाई दिस बाय व्हाट, 0.995, ये समझा क्या आपने, कुछ लोग एक्साइटमेंट में दे मल्टीप्लाई 8 बाय दिस, 6 बाय दिस, एंड ये अंदर फिर भयंकर भयंकर टर्म्स आती है, एंड देन मल्टीप्लाई, बूम, वो नहीं करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसको बाहर रखना है, अंदर लेके नहीं जाना है। तो आंसर कैसा आएगा, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, मान लो 0.995 ब्रैकेट, दिवाकर जी, बोलो क्या आएगा, आई, बोलो -13 + 12, ये समझा क्या, -j, बोलो -1 -16 + k, बोलो -6 -104, सोचते रहो कहां से आया, इक्वल टू 0.995 ब्रैकेट में -i + 17j - 110 k
kn meter. Bharat, no, both these questions will be asked for 6 marks out of 80. सुन, 3 मार्क, 3 मार्क है कि नहीं बोनस? ये 6 मार्क. Now compare this with your 12th का इंटीग्रेशन का 1 question for 4 marks. क्या आसान है इंजीनियरिंग की? नो कमेंट्स. चलो सॉल्व. इंजीनियरिंग इजी नहीं है. आई सर नॉट वो फूल यू 09 अराउंड, बट सरल है. बोल. ऑनलाइन. ऑनलाइन. 0995 कैसे आया? हेलो। 0.95 कैसे आया? ये जो फैक्टर बाहर है ना, वो वही बाहर लिख दिया हमने, उसको अंदर लेके जाना ही नहीं है. नहीं नहीं नहीं, एफ फाइंड आउट कैसे किया? एफ इज इक्वल टू 0995 एफ कैसे फाइंड किया? ये जो है कैलसी पे। कैलसी पे 10/√ऑफ ये किया हमने. ये ओके। 10/√ऑफ ये फाइंड किया. इसका आंसर इतना आया. समझा? यस सर। चलो छापते रहो. सर वो 0.99 का मल्टीप्लाई नहीं करते अंदर? नहीं नहीं करना है, वो डेंजरस है. मुझे 1 आ रहा है। चल 1 कैसे आएगा? 10/√ऑफ 1011 1 कैसे आएगा? सावन की घटा छाई. जय श्री राम. डन. शुड वी स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन? Yes, आज का sir. लास्ट क्वेश्चन. एक काम करता हूँ, आई स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने नहीं लिया है. इट हैज कंसेप्ट ऑफ दिस डायरेक्शन, एंगल, डायरेक्शन, कोसाइन. ऐसा कुछ याद है हल्का हल्का? कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू व्हाट? 1. व्यू हुआ ना सर? हाँ 1 होता है. वो अभी हम करेंगे. आयुषी शाह 1. यस ओके. चलो स्टार्ट करें. हो गया लास्ट क्वेश्चन आज का. उसके बाद होम स्वीट होम. कॉलेज सबके आसपास है कि वो दूर है? वो भी आसपास है. कितने लोग ऐसे हैं कि बोरीवली में रहते हैं, कॉलेज सेंट फ्रांसिस है, क्लास भी यहाँ पे है? तुम पे ना ऐसा अथर्व. अच्छा वो भी पास पकड़ते हैं. अच्छा ठीक है. रहने के लिए बोरीवली, क्लास बोरीवली. नसीब देख के जन्म लिया है बंदे ने. मनस्वी एंड आयुषी शाह आसपास ही. वेरी गुड. अच्छा है. सर यस 5 अच्छा है. आ जाओ फिर. ऑफलाइन में आ जाओ. बोरीवली में बैच में ऑफलाइन में जो पॉसिबल है तो वहीं पे आ जाओ. अच्छा है. सर आप सिर्फ बोरीवली में लेते हो लेक्चर? बोरीवली एंड अदर 2 बैच ले रहा हूँ इस साल. ओके सर। बाकी अभी ताकत नहीं. आई एम टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग 7:30 एवरी डे. तो थोड़ा काम कम करने का चल रहा है. एक तो कौन सा काम कम करना है देखो. बट ये बैच मेरा होम पिच है.
सुकून वो अभी अंदर से खुशी की लहरें आ रही, पता है मुझे। यहाँ उतरना है गाड़ी में बैठ के, अरे घर पे 5 मिनट, हाँ चला ये रिक्शा जो मिलेगा वो पकड़ के मजा आएगी। चलने का भी वे नहीं तकलीफ हो रहा था। हाँ आएगा। देखो, नोट, बाळांनो, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन ऑफलाइन। डू आई लुक हैप्पी? दिस इज नॉट फेक, आई एम Yes, एक्चुअली sir. हैप्पी। आई एम डैम हैप्पी। मॉर्निंग से आई एम हैप्पी। एंड आफ्टर फ्यू डेज आई टेल यू कि कितने लेवल को पढ़ाता हूँ मैं, अलग अलग लेवल को, एंड वो भी फ्रैक्शनल टाइम में आई हैव टू चेंज। तो गलती से मैंने वो 11 का बच्चा आया था वो डाउट लेके कोई, तो हाँ, मैं गलती से तो चलो ये चालू किया पढ़ाना। हाँ वो लाइन्स एंड एंगल्स कुछ है ना, वो स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, चलो चालू किया मैंने। हाँ ये लाइन होती है ए बी, वो क्या होता है x1 y1 x2 y2 ना। भाई साहब ने लिखा x1 y1 z1 x2 y2 z2, डायरेक्शन वेक्टर, वो ये क्या है? यस। पीपल आस्क मी कि आप इतना सब पढ़ाते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं? बोला नहीं, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स आर एट पार, किसी को कुछ नहीं आता है। So, that I'm happy with this batch. I say this in all batches. Uh, but be frank in my batch. Feel like home. ये बसून ना काही येऊन जेवायला वगैरे. But start answering questions. देखो note. If theta x is acute, what is acute? Acute वो नहीं है. Acute is what? 90 से कम is acute. लिखो लफड़ा नको. That is 0 less than theta x less than 90. वाह. If theta x is acute, that is 0 less than theta x less than 90, then fx is positive. fx is positive. नीचे second, if theta x equal to 90, then fx equal to 0. क्या आपको पता है cos 90 0 होता है? हेलो, अच्छा वहां चालू 9 से करना है अभी। cos 90 is what? 0. And case 3, if theta x is obtuse, theta x is obtuse, that is what? 90 Greater than 90. less than theta x less than 180, ये काम का है, तो it is what? Obtuse. Then fx is negative. लॉजिकली समझो थोड़ा सा, सुनो, ये है एक्स एक्सिस, तुम्हारे लिए राइट यही है ना? मुझे यहाँ पे वो उल्टा दिख रहा है, ठीक है राइट है ना? अगर ये है एंगल थीटा एक्स लेस देन 90, तो इसका कॉम्पोनेंट एक्स कॉम्पोनेंट ऐसा होगा, कितना? अरे हाँ ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस। अगर एंगल 90 हो गया, 90 है, तो उसका शेडो कैसा आएगा? डॉट आएगा सिर्फ, तो एफ एक्स 0 होगा। एंड इफ एंगल इज मोर देन 90, तो इसका कॉम्पोनेंट जाएगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। समझा है ये? Yes, sir. नीचे लिखो Yes, sir. एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या? अगर एफ एक्स नेगेटिव है, थीटा एक्स इज व्हाट? ऑब्ट्यूज। फटाफट विल फिनिश दिस क्वेश्चन एंड देन विल स्टार्ट, विल स्टॉप द लेक्चर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आसान क्वेश्चन है। कैल्सी इज रिक्वायर्ड, जिनका कैल्सी नहीं है नेक्स्ट टाइम कैल्सी लेके आना। ओके, नेक्स्ट टाइम आई एम प्लानिंग टू शो यू कैल्सी ऑल्सो, कैसे यूज करना है प्रॉपरली। चलो स्टार्ट करें। बोला क्वेश्चन 1, ये वो बुक लेके जाना घर पे याद से। हाँ राइट डाउन थीटा वाई इक्वल टू 65 डिग्री, थीटा जेड इक्वल टू 40 डिग्री। क्वेश्चन 1 है ये। एफ एक्स इज -750, मतलब निगेटिव, मतलब ये एफ एक्स क्या होगा? मीन्स थीटा एक्स क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा ये। फाइंड व्हाट?
टू फाइंड एफ वाई एफ जेड एंड थीटा एक्स एंड एफ। पता है, यही ढूंढना है। हो गया, खत्म हो गया, हो गया, सब सब खत्म। स्टार्ट करें। स्टार्ट बोलो। कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इक्वल टू व्हाट? 1। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस, बाळांनो, कॉस 65 द होल स्क्वायर, ऐसा होता है कैलसी पे, समझा? प्लस कॉस 40 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेसिकली करना क्या, कैलसी पे, जिंगस कैलसी करो सॉल्व। 1 माइनस ब्रैकेट करो, 1 माइनस ब्रैकेट कॉस 65, 1 माइनस ब्रैकेट कॉस 65, क्लोज ब्रैकेट ट्वाइस। बाळांनो, एक ब्रैकेट इसका क्लोज करेंगे और एक ये ब्रैकेट का बाहर का, क्लोज ब्रैकेट ट्वाइस एंड देन स्क्वायर, माइनस अगेन ब्रैकेट cos 40 क्लोज ब्रैकेट ट्वाइस एंड स्क्वायर किया, एंटर मारो, यू गेट व्हाट? cos स्क्वायर थीटा एक्स इक्वल टू व्हाट? 0.234 जो भी आया है। सुनो सुनो, प्रेस रूट, रूट दबाओ एंड देन की होगा ANS आंसर का, दिखा आंसर दिखा, वो दबाओ तो रूट ऑफ आंसर आएगा। एंटर मारो, क्या आएगा? 0 पॉइंट। सो cos थीटा एक्स इज, सुना, 0. यहां तक समझा क्या सबको? से यस, नो, Yes, इज sir. माइनस। ऐसा कैसा? क्योंकि एफ एक्स क्या है? माइनस है ना, तो ये ही माइनस होना चाहिए। अबे समझा क्या बे? व्हाट इज एफ एक्स? एफ कॉस थीटा एक्स ना। एफ तो माइनस होगा नहीं, वो तो वैल्यू है सिर्फ, तो माइनस कौन होगा? कॉस होगा ना। अब करो, करो, बाप रे, शिफ्ट कॉस, शिफ्ट कॉस आ गया, कॉस इनवर्स। हाँ, माइनस दबाओ, माइनस आंसर ANS, एंटर, क्या आया? 118.96 डिग्री। ये समझा क्या? पक्का? इतना लिख लो जल्दी, नहीं आधा कमेंट। यस, एम आई ऑडिबल ऑनलाइन? Yes, sir. Audible. गुड। अब हमें निकालना, ये तो अपना हो गया थीटा एक्स, अभी एफ निकालेंगे। कैसा? लिखो, एफ एक्स इक्वल टू व्हाट? एफ कॉस थीटा एक्स, देयरफॉर -750 इक्वल टू एफ, ये तो मेरे पास है ना, कॉस थीटा एक्स, क्या है बोलो? -0.484। अरे समझा क्या भाई साहब? निकालो एफ का आंसर। केन में आएगा। कितना आया?
हाँ बोला 15458। अभी जो आंसर आया है इनटू कॉस 65 करना। कुछ लोग कॉस 65 करो, कुछ लोग कॉस 40 करो, आजू बाजू वाले। कितना? आर यू श्योर? 654 पॉइंट। ये सेम आंसर दिया क्या उसने? बड़ा, ये बड़ा आंसर सेम है ये। एंड ये भी बोलते हैं आंसर क्या है, एफ जेड। जोर से बोलो, 11। परफेक्ट, मस्त। ये समझा सब आपको? तो हाउ वाज द फर्स्ट लेक्चर? एकदम आसान, से यस। आगे और मजा आएगा। Yes, sir. जस्ट बी हाँ जॉयस, सर। दिस लाइफ इज अफलातुन। How many of you, a very risky question to ask in the first lecture itself, how many of you have faith now कि ये बंदा अपना बेड़ा तो पार करवा देगा? कि मैं टीचर बेड़ा पार करवा दूंगा, पास तो हो जाएंगे भाई साहब, उसको ही देखते हैं। ये विश्वास रखो, ज्यादा विश्वास खुद पे रखो, करो ना। नहीं तो कल से ऐसे सर मेरा बेड़ा पार कर दो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू सॉल्व EQ एग्जाम क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम विल फिनिश दिस टॉपिक एंड देन उसके बाद सेंट्रॉइड एंड देन रिजल्टेंट, गाड़ी फिर धड़ाधड़ चालू आगे। तुम्हारे फ्रेंड्स जिन्होंने अब तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है उनको बोलो भाई अभी से आ जाओ। अभी अभी कैसा गाड़ी स्लो चल रही है, एक बार पिकअप कर लिया तो फिर थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। आओ जो, टाटा, एंडिंग मीटिंग बाय सर, बाय गुड सर। बाय इन सर, थैंक यू। 3। ये वीडियो ऑन करो ना एक बार, सब लोग वीडियो ऑन करो ना बाय बाय करने के लिए। अरे क्या बात है, वेरी गुड। विल बी एंडिंग दिस इन 10 सेकेंड्स। 10, 9, बाय तब तक सर, वीडियो ऑन थैंक कर यू। लो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, बाय।